अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू अंदर की बात यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, एक लंबे अरसे से हिंदुस्तान में 500 से ज़ायद शाही खानदान बुरी तरह जवाल का शिकार हैं। 1947 में गोरों से आज़ादी के बाद से इन शाही खानदानों का शौक तर्ज ज़िंदगी ड्रामाई अंदाज से तब्दील होकर रह गया है। इनमें से कई महाराजे, महारानियों, निज़ाम, शहजादे और शहजादियों से उनका मालो दौलत छीन लिया गया और भारत सरकार की जानिब से उनकी ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया गया और इसके बदले में उनको मामूली सा मुआवजा दिया गया। तमाम मालो दौलत छिन जाने के बावजूद भी इन शाही खानदानों के कुछ शाही अफराद अपनी बेहतर हिकमत अमली की वजह से एक ताकतवर बिजनेसमैन और एक ताकतवर सियासतदान बनने में कामयाब रहे, जबकि बाकी शाही अफराद ने अपनी बची कुची दौलत बेचकर ही जिंदा रहने को फोकियत दी, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें अपनी बाकी की तमाम जिंदगी इंतहाई गुर्बत में गुजारना पड़ी। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं शाही खानदानों का जिक्र करने वाले हैं कि आजकल ये खानदान कहां और किन हालात में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। तब तक हमारे साथ रहिएगा। नंबर 1, उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी निज़ाम की औलाद आजकल कहां और किन हालात में है। व्यूअर्स, वो आदमी जो किसी जमाने में दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, आज उसकी औलाद उसकी जायदाद के एक हिस्से के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। 20वीं सदी के अवाइल तक हैदराबाद के आखिरी निज़ाम उस्मान अली खान की कुल दौलत तकरीबन 2 अरब डॉलर तक जा पहुंची थी, जो कि उसे उस वक्त के लिहाज से दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनाती थी। व्यूवर्स, बताया जाता है कि मीर उस्मान अली खान के पास उस दौर में इतने हीरे और जवाहरात थे कि जिनसे सर्कस का पूरा एक मैदान भरा जा सकता था। नवाब मीर उस्मान अली खान ने 7 शादियां कर रखी थीं, जिनमें से उनकी कई औलादें थीं। इसी वजह से उनकी मौत के बाद 1990 की दहाई तक मीर उस्मान अली खान की दौलत के दावेदारों की तादाद 400 कानूनी वारसों तक जा पहुंची थी। मीर उस्मान अली खान के उन 400 कानूनी वारसों में से उनका एक सगा पोता मुकर्रम जहां आज भी जिंदा है, जो कि आजकल इस्तांबुल में रिहाइश पजीर है और माली हालात खराब होने की वजह से एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने पर मजबूर है। व्यूअर्स, ये वही मुकर्रम जा है जो 1967 में मीर उस्मान अली खान की वफात के बाद उनकी गद्दी पर बैठा और अपने बाप दादा की तरह वो भी 1980 तक भारत का अमीर तरीन आदमी रहा। लेकिन 1990 में भारत सरकार ने मुकर्रम जा को अपने बाप दादा की तरफ से विरसे में मिली हुई तमाम दौलत और ज़मीनें तहवील में ले लीं। सब कुछ छिन जाने के बाद मुकर्रम जा ने अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी कीमती चीज़ें बेचकर बसर करने पर फोकियत दी, जिसकी वजह से आज वो माली हालात ख़राब होने की वजह से गरीबी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। व्यूअर्स, जो शख्स एक ज़माने में हिंदुस्तान का अमीर तरीन शख्स था और जिसका दादा अपने वक्त में दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, आज वही शख्स गुर्बत की वजह से एक बीमार बूढ़े की हैसियत से छोटे से मकान में रहने पर मजबूर है। नंबर 2, राजा ब्रजराज। राजा ब्रजराज रियासत उड़ीसा का आखिरी जिंदा हुक्मरान था, जो किसी जमाने में इंडिया की शाही पार्टी सर्किट की जान हुआ करता था। उसके पास 25 लग्जरी कारों का बेड़ा था और वो 30 नौकरों के साथ एक आलीशान महल में रहता था। ताहम 1947 में आज़ादी के बाद राजा ब्रजराज के बुरे दिन तब शुरू हुए जब भारत सरकार ने उसे उसकी अपनी रियासत की टैक्स महसूलात से महरूम कर दिया और उसकी जगह उसको हुकूमत की तरफ से सालाना 130 पाउंड दिए जाने लगे। मगर 1975 में भारत सरकार ने शाही मराहत की मद में उसको सालाना मिलने वाले 130 पाउंड से भी महरूम कर दिया। इस वजह से उसके माली हालात मजीद खराब हो गए। माली हालात शदीद खराब होने की वजह से उसे मजबूरन 900 पाउंड के एवज अपना आलीशान महल बेचना पड़ा ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। व्यूअर्स, कहा जाता है कि राजा ब्रजराज ने अपनी जिंदगी के आखिरी 30 साल शदीद गुर्बत की वजह से मट्टी के एक छोटे से घर में गुजारे। लेकिन इस सब के बावजूद भी राजा ब्रजराज ने अपने बुरे वक्त में सब्र से काम लिया और कभी भी पछतावे का इजहार नहीं किया। राजा ब्रजराज का इंतकाल 30 नवंबर 2015 को 94 साल की उम्र में हुआ। नंबर 3, सुल्ताना बेगम। सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा हैं, जो 1980 में शहजादा मिर्जा बेदार बख्त की मौत के बाद आजकल इंतहाई गुर्बत की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। सुल्ताना बेगम अपने बच्चों के साथ कोलकाता में 2 कमरों के एक छोटे से मकान में रहायश पजीर हैं और ख़राब माली हालात की वजह से उन्हें अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कोलकाता के डॉलीगंज इलाके में चाय की एक छोटी सी दुकान खोलना पड़ी। 1982 में सुल्ताना बेगम को बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा होने की हैसियत से भारत सरकार की तरफ से एक सरकारी मकान भी दिया गया, जो 1983 के इख्तिताम तक उनसे वापस ले लिया गया। सरकारी मकान छिनने के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा और उनकी औलाद आजकल कोलकाता की कच्ची गलियों में 2 कमरों के एक छोटे से मकान में रहने पर मजबूर हैं। नंबर 4, प्रिंस ज़ियाउद्दीन तुसी।
प्रिंस ज़ियाउद्दीन तुसी का ताल्लुक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की छठी नस्ल से है, जो कि आजकल माली हालात खराब होने की वजह से अपने अहले खाना के साथ एक किराए के मकान में रहने पर मजबूर है। ज़ियाउद्दीन तुसी ने भारत सरकार से मुगलिया दौर की इमारत उनके वारसों के सपुर्द करने की अपील दायर कर रखी है। और तो और ज़ियाउद्दीन तुसी ने मुगलिया वारिस होने की हैसियत से भारत सरकार से माहाना 8,000 रुपये बहाल करने का मुतालबा भी कर रखा है, ताकि उसकी और उसके अहले खाना की कुछ माली मुश्किलात हल हो सकें। तुसी के 2 बेटे हैं जो फिलहाल बेरोजगार हैं और वो और उसका खानदान उसको पेंशन में मिलने वाली मामूली सी रकम पर गुजारा करने पर मजबूर हैं। नंबर 5, टीपू सुल्तान की औलाद। व्यूअर्स, बरसगीर पाको हिंद में कोई शख्स ऐसा ना होगा जो टीपू सुल्तान की बहादुरी के किस्सों से नावाकिफ हो। टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान के अजीम तरीन जंगजुओं में से एक माना जाता है, मगर व्यूअर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैसूर जैसी रियासत के हुक्मरान टीपू सुल्तान की औलाद आजकल इंतहाई गुर्बत की वजह से अपना गुजर बसर करने के लिए रिक्शे तक चलाने पर मजबूर है। टीपू सुल्तान के 12 में से 7 बेटों का कोई जिंदा वारिस नहीं है। बाकी 5 बेटों में से सिर्फ 2 बेटों की औलाद मुनीरुद्दीन और गुलाम मोहम्मद काबिल शनाख्त हैं। उन दोनों के आगे मजीद कई औलादें हैं, जिनमें से कोई छोटा ताजिर है तो कोई माली हालात खराब होने की वजह से रिक्शा तक चलाने पर मजबूर है। व्यूअर्स, ये उन शाही खानदानों की औलाद के हालात हैं जिन्होंने किसी ज़माने में बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों पर बादशाहत की, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि आजकल इन्हीं शाही खानदानों की औलाद अपना गुजर बसर करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है।